दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एमटीसी ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम टेलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो मेथड्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होगा उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे, जो कि +2 क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है और अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसका अर्थ है it means conduct of business activity according to standardized tool, method and trained person in order to increase output, improve quality and reduce cost and wastage through effective and optimum utilization of resources। अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट का अर्थ है जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटी है उनको कंडक्ट करना अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज टूल की सहायता से, मेथड की सहायता से और ट्रेंड पर्सन की सहायता से, ताकि जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीज हो सके, हमारी क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो सके और कॉस्ट कम आ सके और साधनों का वेस्टेज भी कम हो और जो साधनों का वेस्टेज कम हो और उनका इफेक्टिव और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। दैट इसका अर्थ ये हुआ कि वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंट, ये एक वन बेस्ट मेथड है मैक्सिमाइज एफिशिएंसी के लिए। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालाइज, ये जो मेथड है वो स्टडी एंड एनालाइज के द्वारा जो डेवलप किया गया है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसके कुछ फीचर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक मतलब ये एक व्यवस्थित विचारधारा है, ये एक सिस्टमेटिक वे से चलने वाली अप्रोच है। वैज्ञानिक जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, अर्थात जहां इसका प्रयोग किया जाता है वहां प्रत्येक काम वैज्ञानिक और व्यक्तिगत ढंग से किया जाता है। अर्थात जो काम है वो साइंटिफिक जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, हर जो काम है उसको या सिस्टमेटिक ढंग से कोई भी काम किया जाता है। इसके अलावा इट ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज है, ये जो मानसिक परिवर्तन है उसको लाने में सहायता करता है, अर्थात ये पूर्ण रूप से मानसिक चेंज लाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो स्वामी और श्रमिकों के दोनों में जो मेंटल चेंज है उनको लाने में हेल्पफुल होता है। अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट की सहायता से जो ओनर्स है या चाहे वो वर्कर है उन दोनों के जो मेंटल है उनमें चेंजिंग हो जाएगा, ओनर्स और वर्कर के दोनों के। इट डिस्कार्ड द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ये जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अर्थात ये परंपरागत जो पुरानी चली आ रही थी मैनेजमेंट की मेथड है उनका विरोध करता है। जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के मेथड्स है उनका ये विरोध करता है। वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा परंपरागत प्रबंधन की जो विचारधारा है उसको अस्वीकार करती है, अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की जो भी रूल्स मेथड्स है उनको रिजेक्ट करती है। इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन एंड रूल, इसमें कठोर नियमों का पालन करना आवश्यक, अर्थात जो नियम है उनका कठोरता से पालन करना जरूरी है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें जो भी नियम है उनका कठोरता से पालन करना जरूरी है, क्योंकि उनमें सभी नियम गहन जांच के बाद तैयार किए जाते हैं। क्योंकि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो भी रूल है वो आफ्टर जो लंबी शोध है उसके बाद तैयार किए जाते हैं। इसके लिए उनके लिए नेक्स्ट है इट टारगेट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो श्रमिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाना होता है, अर्थात ये जो है एफिशिएंसी बढ़ाना चाहती है वर्कर की, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो श्रमिकों की कार्य कुशलता में बढ़ाना होता है। ऐसा क्या हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें हम टाइम स्टडी का अध्ययन करते हैं, मोशन स्टडी का अध्ययन करते हैं, फैटिग स्टडी का भी अध्ययन करते हैं, इसलिए ये इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी वर्कर की। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स थे, अर्थात ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, ये कंप्लीट मेंटल चेंज लाने में हेल्पफुल होता है और ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है उसका विरोध करता है और ये जो है उसके जो रूल है रेगुलेशन है उनका कठोरता से पालन करना जरूरी है। इट टारगेट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में सहायता करता है। तो ये सारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स थे। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उनमें जो 4 प्रिंसिपल है वो मुख्य रूप से साइंस नोट रूल ऑफ थम्स फर्स्ट प्रिंसिपल इंक्लूड किया जाता है।
सेकंड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड। और थर्ड प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। और जो फोर्थ को जो हमारा प्रिंसिपल है वो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अर्थात जो फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट थम्स, उसके अकॉर्डिंग अर्थात विज्ञान न की रूढ़िवादिकता। इस सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हमें जो पुरानी जो मेथड है उनको ही नहीं अडॉप्ट करते रहना चाहिए। हमें जो कोई काम करना है उसके लिए जो ओल्ड रूल है उनको छोड़ देना चाहिए और उनकी जगह नए रूल्स एंड मेथड का यूज करना चाहिए। हमें हर समय नए नए प्रयोग तथा द्वारा नवीनतम पद्धतियों की खोज करना चाहिए ताकि हमारे काम है उसको सरलता से किया जाए। जो सेकंड प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, अर्थात मैत्री न्याय की मतभेद। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी है या जो मैनेजर है या वर्कर है उनके बीच उनका मुख्य उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, अर्थात उनका मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो भी है उसको प्राप्त करना होना चाहिए। इट इम्प्लीज दैट देयर शुड बी मेंटल इवैल्यूएशन ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर एंड वर्कर इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ईच अदर रोल एंड एलिमेंट एनी क्लास कंफ्लिक्ट टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें श्रमिक और प्रबंधक दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझे। टल्लन ने ऐसी अवस्था को टल्लन ने इन दोनों को मेंटल रिवोल्यूशन का है, अर्थात मेंटल रिवोल्यूशन ऐसी प्रक्रिया है जिससे दोनों पक्षों में आपसी झगड़े समाप्त हो जाए, परिणाम स्वरूप अधिक लाभ प्राप्त किए जा सके, अर्थात जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा प्रिंसिपल है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, अर्थात सहयोग न कि व्यक्तिवाद। अर्थात जो कर्मचारी है उनके बीच आपसी सहयोग होना चाहिए न कि व्यक्तिवाद। अपने आप के कार्य में उसको ज्यादा महत्व न देते हुए ऑर्गेनाइजेशन के कार्य है उसको अधिक महत्व देना चाहिए, अर्थात उनमें सहयोग होना चाहिए। सभी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रिया आपसी सहयोग से की जाती है। टल्लन ने सुझाव दिया है कि प्रमापों का निर्धारण प्रबंधक व श्रमिकों सामूहिक रूप से करे, इससे भागीदारी बढ़ती है और भागीदारी से जिम्मेवारी बढ़ती है। उन्होंने कहा है कि जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का उसके अकॉर्डिंग उनमें आपसी सहयोग होना चाहिए ना कि इंडिविजुअल होना चाहिए। उनको सभी भी जो भी एक्टिविटी है वो एक दूसरे से कोऑपरेट होके करना चाहिए, जो भी कार्य है ना कि इंडिविजुअल मेथड से काम करे। फोर्थ जो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हिज ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता व सफलता तक विकास करना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेना चाहता है, जो अपने आप को डेवलपमेंट करना चाहता है, अर्थात जो वर्कर अपने आप को विकसित करना चाहता है, तकनीक के बारे में शिक्षण लेना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग के लिए सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक है जिनके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप है वो एक टेक्निक है इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव आर सेपरेट, अर्थात जो प्लानिंग ऑफ मैनेजर है और जो एग्जीक्यूटिव अर्थात प्रोडक्ट इंचार्ज है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो फंक्शनल फोरमैनशिप है उसमें पूरी फैक्ट्री के वर्क को दो भागों में बांट दिया गया, प्लानिंग और प्रोडक्शन, दो पार्ट कर दिए गए। हर के चार चार पार्ट किए गए, अर्थात प्लानिंग इंचार्ज के नीचे 4 कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए, प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे भी 4 जो कर्मचारी उनको नियुक्त कर दिया गया। प्लानिंग इंचार्ज में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी क्लर्क जो है उनको इंक्लूड किया जाता है। अर्थात जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है वो श्रमिकों को इंस्ट्रक्शन देता है हमें क्या कार्य करना है, कार्य करने की क्या विधि है, जो हमारे मटेरियल है वो कौन कौन से यूज होने हैं, कौन सी मशीन से हमें कार्य करना है,
इनके बारे में इंस्ट्रक्शन देता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। रूट क्लर्क है वो मार्गदर्शन करता है या निश्चित करता है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए क्या सीक्वेंस होगी, अर्थात किस मार्ग से किस वे से जाते हुए हमें किसी कार्य को फाइनल रूप है वो देना है। अर्थात इसमें यह निश्चित किया जाता है कि आज क्या करना है और कहाँ करना है, रूट क्लर्क ये डिसाइड करता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क तो ये बताता है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितनी लागत आएगी, कि एक विशाल कार्य को प्रारंभ किया जाए और कब समाप्त होगा, अर्थात उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसमें यह भी डिसाइड किया जाता है कि कितनी लागत आएगी। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये डिसाइड करता है। डिसिप्लिनरी जो ये अनुशासन बनाने का कार्य करता है, प्रत्येक कार्य है वो चाहे ताकि फैक्ट्री में प्रत्येक कार्य है वो डिसिप्लिन के वे से हो, अनुशासन वे से हो, तो ये सारा कार्य डिसिप्लिनरी ऑफिसर का होता है। प्रोडक्शन इंचार्ज में अर्थात जो प्रोडक्शन पार्ट है उसमें गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर इंक्लूड किया जाता है। गैंग बॉस है पूरा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वर्कर को ग्रुप में बांट दिया जाता है और जो प्रत्येक ग्रुप है उनका एक लीडर होता है जिसको गैंग बॉस कहा जाता है। यह डिसाइड करता है कि श्रमिकों और मशीनों दोनों उत्पादन करने की स्थिति में है या नहीं है, अर्थात उनके लिए सामग्री उपलब्ध कराता है। गैंग बॉस है वो मुख्य होता है एक वर्कर यूनिट का। स्पीड बॉस गति नायक ये देखता है कि सभी श्रमिक अपना काम निर्धारित गति से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कोई कार्य श्रमिक है वो धीमी गति से कार्य करता है तो उनकी समस्या को जानने का प्रयास किया जाता है स्पीड बॉस के द्वारा। रिपेयर बॉस जो मशीनरी इक्विपमेंट है उनकी रिपेयरमेंट वगैरह का कार्य करने का कार्य करता है, अर्थात जो भी इक्विपमेंट है उनको चालू हालात में रखने का कार्य जो है वो रिपेयर बॉस करता है। इंस्पेक्टर है वो डिसाइड करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड है, जो प्रोडक्ट हमने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर उसमें कोई भी कमी आती है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप थी जिसमें पूरे फैक्ट्री को है वो दो पार्ट में बांट दिया गया था, जिसके नीचे 4 वर्कर जो है सुपरवाइजर कह सकते हैं जिनको अपॉइंटेड कर दिया गया। तो ये सारा जो फैक्ट्री का मैनेजमेंट का कार्य करते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक है। सेकंड है साइंटिफिक मैनेजमेंट की स्टैंडर्डाइजेशन। इट रेफर टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज आउटपुट, ताकि उत्पादन है वो अधिकतम हो सके। अर्थात जो भी काम है उसके लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि काम अच्छी तरह से किया जा सके। जैसे एक हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि एक दिन में एक वर्कर को इतनी यूनिट तैयार करनी है, अर्थात 5 यूनिट तैयार करनी है या 10 यूनिट तैयार करनी है, तो वो एक स्टैंडर्ड डिसाइड हो जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड टेक्निक है वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन का अर्थ होता है सरलीकरण कर देना, अर्थात जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से पुट एन एंड टू अननेसेसरी वैरायटी साइज एंड ग्रेडेड टू प्रोडक्ट और सर्विसेज, अर्थात जो भी प्रोडक्शन और सर्विसेज जो भी हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज तैयार हो रही है उनमें से जो अननेसेसरी वैरायटी है, साइज है, ग्रेड है, उनको समाप्त कर देना सिंप्लीफिकेशन होता है। इट रिजल्ट इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, जिससे कॉस्ट ऑफ लेबर कम आती है, मशीनरी एंड टूल्स की भी लागत कम आती है और साधनों का फुली यूटिलाइजेशन होता है, इक्विपमेंट का भी यूटिलाइजेशन होता है और टर्नओवर बढ़ती है। सिंप्लीफिकेशन का अर्थ होता है जो हमें अनावश्यक एक्टिविटी है उनको रोक देना चाहिए। अर्थात जैसे एक शूज कंपनी है वो 1 नंबर, 1.25 नंबर, 1.50, 1.5 नंबर, 2 नंबर, इस तरह के अलग अलग साइज के जूते बना रही है, तो उनको जो अननेसेसरी साइज के जूते हैं उनको बंद कर देना चाहिए। अर्थात 1 नंबर, 2, 3 इस तरह के हमें उनको जूते बनाने चाहिए, क्योंकि 1 नंबर और 1.25 नंबर में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए उसे अपने कार्य में। फोर्थ मेथड है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का अर्थ होता है किसी भी काम को करने के लिए कौन सी विधि का यूज करना है, वो मेथड स्टडी है, अर्थात कार्य विधि अध्ययन।
अधिकतम महत्वपूर्ण विधि है उसको चुना जाता है, उसकी पहचान की जाती है। द ऑब्जेक्टिव मेथड स्टडी इज फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब और मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स। मोशन स्टडी है। मोशन स्टडी में गति का अध्ययन किया जाता है। इट रेफर टू स्टडी ऑफ प्रोडक्टिव मूवमेंट, अर्थात जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको तैयार करने में कितनी मूवमेंट होती है उनका अध्ययन किया जाता है। It is a science of identify and eliminate wasteful movement resulting from unnecessary, incidental and unproduction motion of the worker so that it takes less time to complete the job efficiency। अर्थात इसमें है ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो वेस्टफुल मूवमेंट है उनको रोका जा सके और जो प्रोडक्शन है उनको बढ़ाया जा सके, अर्थात जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उनको बंद किया जा सके। मोशन स्टडी में ये देखा जाता है। नेक्स्ट टेक्निक है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में ये डिटरमाइन किया जाता है या स्टैंडर्डाइज किया जाता है टाइम टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड जॉब। टाइम डिसाइड कर दिया जाता है कि किसी काम को पूर्ण करने में कितना टाइम लगेगा। द ऑब्जेक्टिव टाइम स्टडी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड। इसमें यह देखा जाता है कि कितने वर्कर की हमें जरूरत होती है। फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, ताकि उनके लिए इंसेंटिव स्कीम्स है और उनकी मजदूरी का निर्धारण किया जा सके। 7th टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो फैटिग स्टडी अर्थात थकान अध्ययन। थकान अध्ययन में ये देखा जाता है कि कोई भी वर्कर है वो विशेष काम को पूरा करने में वो कितनी बार आराम करता है, उसके आराम करने की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बार है। अगर कोई वर्कर है वो रेस्ट करता है तो उससे उसकी जो प्रोडक्शन है अच्छा होगा। इसके अलावा एक्सीडेंट से वो अवॉइडिंग हो सकता है, रिजेक्शन प्रोडक्शन है उससे वो बच सकता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस से भी बच सकता है। 8th जो मेथड है टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो है डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज करने के लिए वर्कर का उनको डिफरेंट पीस वेजेस सिस्टम का अडॉप्ट करना चाहिए उनके लिए। द डिफरेंशियल एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर एंड लिंक वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टिमेट एस्टैब्लिश एंड 2 पीस रेट आर यूज। अर्थात हमें जो पूरे वर्कर है उनके लिए 2 मेथड का जो 2 मजदूरी विधि है उनका यूज करना चाहिए। अर्थात हाई लेवल जो रेट है वो मजदूरी देनी चाहिए, लो लेवल मजदूरी देनी चाहिए। हाई उनको देनी चाहिए जो प्रोडक्शन है वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन से उसके इक्वल करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं, और लो जो वेजेज है उनको देनी चाहिए जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आउटपुट है उससे कम प्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि 30 यूनिट एक दिन में बनानी है। अगर एक वर्कर है तो अगर वो 28 यूनिट बनाता है और एक वर्कर है जो 32 यूनिट बनाता है, अगर उनके लिए एक जैसी मजदूरी दी जाएगी तो जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वो अनमोटिवेट हो जाएगा, अर्थात उसमें मोटिवेशन की कमी हो जाएगी। इसलिए उनके लिए डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम का यूज करना चाहिए। जो ज्यादा यूनिट तैयार कर रहा है उनको जो वेजेज है वो ज्यादा देनी चाहिए और जो कम यूनिट तैयार कर रहा है उसको कम वेजेज देनी चाहिए। नेक्स्ट 9 नंबर जो टेक्निक है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का अर्थ होता है कि चेंज कर देना एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर टूवर्ड वन अनदर फ्रॉम कंपीटिंग टू कोऑपरेशन। कर्मचारी और जो प्रबंधक है उनके मानसिक जो विचार है उनमें परिवर्तन कर देना चाहिए ताकि वे एक दूसरे से प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग की भावना से कार्य करें। जो वर्कर है वो नॉर्मली चाहते हैं कि उनको हाई वेजेज मिले और जो मैनेजमेंट है वो चाहती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। इस मेंटल रिवोल्यूशन को कंप्लीट चेंज कर देना चाहिए, अर्थात उनको ये चाहिए कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। उन्हें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, उनमें आपसी जो झगड़े हैं उनको समाप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि स्वामी और वर्कर के बीच जो भी झगड़े होते हैं उनका कोई बेनिफिट नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए उनमें मेंटल रिवोल्यूशन कर देना चाहिए। भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। तो आज की क्लास में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, उसके जो फीचर्स है उसके बारे में पढ़ा, उसके प्रिंसिपल है उसके बारे में पढ़ा और उनकी टेक्निक है उसके बारे में पढ़ा है।
मुझे आशा है कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको ये पसंद आएगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।